नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल लेट अस जॉइन अस पर। दोस्तों, आज अध्ययन के क्रम में हम लेकर आए हैं समाज से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ में और उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा में बहुत ही पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो इसके पहले हमने पर्यायवाची पर चर्चा की थी। आज हम बात करने वाले हैं किस पर? समास पर। तो चर्चा शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आज का सेशन हम करते हैं शुरू। तो हो जाइए तैयार। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामासिक पद द्वंद्व समास का उदाहरण है? पहला है 31, दूसरा है गंगाजल, तीसरा है शूलपाणी और चौथा है घनश्याम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 31। 31 जो है, ये जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? पहला अनुपस्थित, दूसरा भरपेट, तीसरा हाथोहाथ, चौथा आजीवन। तो यहाँ पर बताना है कौन सा अव्ययी भाव नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा आपका विकल्प ए, अनुपस्थित अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। भरपेट, पेट भर, भर इसमें अव्यय लगा हुआ है। हाथों हाथ, जब शब्द जो है 2 बार रिपीट हो जाए तो भी अव्यय का काम करता है। आजीवन यानी जीवन भर, आ इसमें लगा हुआ प्रत्यय, तो ये पहला हो जाएगा अनुपस्थित। तो तीसरा प्रश्न है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह कहलाता है। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं कहलाता है अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के दोनों पद जो है प्रधान होते हैं, जैसे पाप पुण्य। पाप भी अपने आप में प्रधान है और पुण्य भी। तो यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास। चौथा है, राज्यसभा में कौन सा समास है? राज्यसभा में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुब्रीहि। तो राज्यसभा को अगर आप तोड़ोगे तो क्या हो जाएगी? राज्य की सभा या राजा की सभा। तो इसमें हो जाएगा का, जिसमें ये कारक चिन्ह आते हैं तो वो किसमें जाता है? तत्पुरुष में। तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। पहला प्रश्न, पहला सही। एकांकी शब्द में कौन सा समास है? एकांकी, पहला है बहुब्रीहि समास, दूसरा अव्ययी भाव या द्वंद्व समास या द्विगु समास। इसमें क्या होगा एकांकी में? तो अगर इसे तोड़ेंगे तो एक अंकी, एक अंकी मतलब इसमें संख्या का जो है ज्ञान हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका द्विगु समास। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। अगला प्रश्न है, गंगाधर में कौन सा समास है? गंगाधर में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु। तो यहाँ हो जाएगा बहुब्रीहि। गंगाधर किसको कहता है? शिव जी को, गंगा को धरने वाले यानी शिव जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोई पद प्रधान नहीं है, तीसरे की ओर इशारा कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि। निम्नलिखित में से अपादान तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है? इसमें अपादान तत्पुरुष का बताना है। सेवानिवृत्त, श्रमजीवी, जनहित, ग्रामोत्थान। जब इसे आप तोड़ोगे तो सेवानिवृत्त का होता है सेवा से निवृत्त यानी सेवा से अलग होना। श्रमजीवी यानी श्रम पर जीने वाला। जनहित यानी जन के हित की बात, जनहित की बात। ग्रामोत्थान, ग्राम का उत्थान। तो यहाँ पर सेवा से निवृत्त यानी सेवा से अलग हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला ऑप्शन सेवानिवृत्त जो है अपादान तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। दिन भर, दिन भर में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास। तो दिन भर, जिसमें दिन भर, भर पेट, रात भर, तो ये सब लगे होते हैं शब्द, तो ये बनता है आपका अव्ययी भाव। क्या बनेगा? अव्ययी भाव। तो इसका अंतिम विकल्प सही हो जाएगा। किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? यहाँ पर नहीं है अव्ययी भाव। भरपेट, सज्जन, अनुसार और प्रतिदिन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सज्जन। सज्जन में जो है क्या है? अव्ययी भाव समास नहीं है। अगर इसे आप तोड़ोगे, सज्जन यानी सतजन यानी अच्छा आदमी। तो क्या आदमी की विशेषता है? तो यहाँ पर क्या हो सकता है? इसे आप कमेंट में, सज्जन में कौन सा समास होगा, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? यहाँ आपको बताना है कि इनमें से द्वंद्व समास किसमें नहीं है। शुभागमन, कंदमूल, दाल रोटी, जीवन मरण। तो क्या होगा?
किसमें सही जवाब हो जाएगा पहला, शुभ आगमन। शुभ आगमन ये अलग है, ये कर्मधारा है, बाकी सब द्वंद्व है। पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट शब्द में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष? तो बताइए क्या हो जाएगा? पथ भ्रष्ट। इसे इसे अगर आप अलग करोगे तो पथ से भ्रष्ट, क्या होगा? पथ से भ्रष्ट यानी पथ से अलग। यहाँ क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष। अगला है, जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम बता देते हैं, उसे कहते हैं अलूक तत्पुरुष। क्या कहते हैं? अलूक तत्पुरुष कहते हैं। अगला है, युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है? युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है? तो युधिष्ठिर शब्द में कौन सा है? कर्मधार है। क्या हो जाएगा? कर्मधार है, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव या द्विगु? तो इसमें हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। युधिष्ठिर में क्या होता है? बहुब्रीहि समास। किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धि है? किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धि है? नवरात्रि में, चक्रपाणी में, योगीराज में या अहोरात्र में? तो इसमें किसमें गलती है? नवरात्रि में। पहला इसमें समास संबंधी अशुद्धि है। अगला बढ़ते हैं, घुड़सवार शब्द में समास है। घुड़सवार शब्द में समास है, अव्ययी भाव, कर्मधार है, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? घुड़सवार, क्या घोड़े पर सवार, तो क्या हो जाएगा इसमें? तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, समास विग्रह के आधार पर किस शब्द में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समास हो सकते हैं? पहला, पीताम्बर, नवग्रह, चतुरानन और त्रिलोचन। तो यहाँ पर कौन सा हो सकता है? पीताम्बर। पीताम्बर में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समास हो सकते हैं। क्यों? पीताम्बर यानी पीला अंबर यानी पीला वस्त्र। अगर आप पीताम्बर पीला वस्त्र के में लेंगे तो ये हो जाएगा कर्मधारय, और पीताम्बर पीले वस्त्र को धारण करने वाला या अर्थात विष्णु जी, तो यहाँ बहुब्रीहि हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका दोनों जो है होता है, तो इसका पीताम्बर हो जाएगा सही जवाब। अगला, कर्मधारय समास का उदाहरण है शयनागार, आत्मनिर्भर, श्रद्धांजलि, मुखचंद्र। कर्मधारय समास में की विशेषता क्या है? उसमें विशेषण और विशेष का संबंध होता है। जरूरी नहीं कि पहला विशेषण हो या दूसरा विशेष हो, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसमें संबंध जो होता है विशेषण और विशेष का होता है। तो देखिए, शयनागार, शयन के लिए आगार, इसका अगर तोड़ोगे, शयनागार शयन के लिए आगार यानी शयन के लिए घर, आत्मनिर्भर यानी स्वयं पर निर्भर रहने वाला, श्रद्धांजलि श्रद्धा के लिए अंजलि, श्रद्धांजलि श्राद्ध के लिए अंजलि, मुखचंद्र मुख यानी मुख चंद्र कैसा? चंद्र मुख कैसा? चंद्र के समान, यानी तुलना, विशेषण विशेषण की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा विकल्प डी, मुख चंद्र सही जवाब हो जाएगा। मुख चंद्र में कर्मधारय समास है। किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? पहला, नर बलि, नर के लिए बलि, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, दूसरा हाथ पांव आदि, ऋषिराज, ऋषियों में राजा। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें विकल्प ए गलत है, क्योंकि नर बलि, नर के लिए बलि नहीं होता, बल्कि बलि के लिए नर होता है। तो क्या हो जाए? नर बलि, नरों की बलि हो सकता है। क्या हो सकता है? नरों की बलि। अगला, किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? दिनों दिन, दिन प्रतिदिन, शोकाकुल, शोक से आकुल, सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, सिर दर्द, सिर में दर्द। यानी यहाँ हो जाएगा क्या? सत्याग्रह, क्योंकि सत्याग्रह सत्य का आग्रह नहीं होता, सत्य के लिए आग्रह होता है। क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह। क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह। तो यहाँ विकल्प हो जाएगा सा सही जवाब। किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? इस स्मृति भ्रंश, स्मृति का भ्रंश, सुखासक्त, सुख में आसक्त, सुधासिक्त, सुधा से सिक्त, सुरताल, सुर के लिए ताल। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, सुरताल। सुर अलग है, ताल अलग है, दोनों में विरोध है। सुर अलग होता है लेकिन सुर के लिए ताल नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुर और ताल हो सकता है। क्या हो जाएगा? सुर और ताल। क्या हो जाएगा? सुर और ताल। तो इसका विकल्प द सही हो जाएगा। लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है?
तत्पुरुष समास में जितने कारक चिन्ह है उतने प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं। तो इसे यहाँ पर बताना है, अपादान तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है या करण तत्पुरुष है। तो लोकोत्तर मतलब क्या होता है, लोक से उत्तर यानी लोक से हटने वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर वाली जाना मतलब दूर जाना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष। अगला, किस शब्द में अव्ययी भाव समास है, आजीवन, महादेव, पंचतंत्र या यश प्राप्त। तो किसमें है, जी हाँ, तो पहले में है आजीवन यानी जीवन भर। आ इसमें क्या है, अव्यय है या उपसर्ग लगा हुआ है। तो यहां पर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। चक्षुश्रवा, वह जो चक्षुओं से दिखता है। मंदोदरी, वह जिसका उदर मंद है। निर्जन, जो स्थान जन से रहित है। साण मातुर यानी छह माताओं वाला। खाड़ मातुर यानी छह माताओं वाला। तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन चक्षु श्रवा। श्रवा माने सुनने वाला, या चक्षु श्रवा मतलब होता है चक्षु ज्ञान से। तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा चक्षु श्रवा। अगला है समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। पहला, भोजनार्थ, भोजन के लिए। जीवन भर, पूरे जीवन। लाजवाब, जवाब के साथ। देशाटन, देश में अटन। तो क्या हो जाएगा, भोजनार्थ जीवन भर, लाजवाब जवाब के साथ। तो इसमें क्या हो जाएगा, लाजवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाजवाब हो जाएगा, जवाब के साथ। कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, इसमें बताना है। वह कर्मधारय, आत्ममग्न, स्वभावसर, तीव्र वेग, सदाचार। कैसा आचार, सदाचार। तो यहां पर हो जाएगा आत्ममग्न, आत्म में मग्न, स्वयं में मग्न। ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला, किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है। तत्पुरुष समास, अंधविश्वास, ख्याति प्राप्त, शपथ पत्र, सेवानिवृत्त। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेवा से निवृत्त होता है ये। क्या हो जाएगा ये, सेवा से निवृत्त। शपथ पत्र, शपथ के लिए पत्र ना, शपथ के लिए। अब से के आ रहा है। ख्याति पद, ख्याति प्राप्त यानी ख्याति को प्राप्त। अंधविश्वास, यहां पर सही विकल्प हो जाएगा अंधविश्वास। अंधविश्वास में तत्पुरुष समास नहीं है। कैसा विश्वास, अंधविश्वास। यहां पर कर्म धारा होता है क्योंकि विश्वास की विशेषता बता रहा है। कैसा विश्वास, अंधविश्वास। चलो अगला, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। स्वयंकृत, ऋणमुक्त, चक्रपाणी, गृहस्थ। तो इसमें बताना है तत्पुरुष चक्रपाणी। चक्र है जिसके, पहला है स्वयंकृत, स्वयं के द्वारा कृत या रचित। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। चक्रपाणी, चक्र है जिसके पाणी में, चक्र है जिसके पाणी में। गृहस्थ, गृहस्थ मतलब क्या होता है, गृहस्थ ग्रहण जीवन है, घरेलू जीवन। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें चक्रपाणी तत्पुरुष, चक्र है जिसके पाणी में। तो यहां पर हो जाएगा ये बहुब्री। चक्रपाणी क्या है, बहुब्री समास है। बाकी गृहस्थ है, गृहस्थ में घर में रमा हुआ या घर से जुड़ा हुआ। तो यहां पर हो जाएगा चक्रपाणी। निम्न में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय, श्याम सुंदर, राजगृह, चतुर्भुज, सतसई। तो श्याम सुंदर, श्याम जो सुंदर है, इसका होता है श्याम जो सुंदर है। राजगृह, राजा का गृह। चौथा चतुर्भुज, चतुर्भुज में क्या होता है, जिसके पास चार चार भुजाएं हों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर द्विगु हो जाएगा और बहुब्री भी होगा क्योंकि ब्रह्मा जी का है। और सतसई, 100, सतसई क्या होता है, 100 श्लोकों वाली कविता। तो क्या हो जाएगी, ये भी जो है द्विगु हो जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्याम सुंदर, श्याम जो सुंदर है यानी सुंदर श्याम। इसकी विशेषण और विशेष का संबंध है, इसलिए इसका सही जवाब श्याम सुंदर। समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। दीनानाथ, दीन का नाथ, सर्वव्याप्त, सर्व में व्याप्त, मीनाक्षी, मीन पर अक्षी, यथेच्छा, इच्छा के अनुसार, यथेच्छा यानी इच्छा के अनुसार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीनाक्षी। मीनाक्षी का मतलब होता है मीन की तरह आंखों वाली स्त्री, मीनाक्षी। मीन पर अक्षी नहीं, मीन यानी मछली के समान आंख वाली। तो यहां पर हो जाएगा ये मीनाक्षी, कर्मधाराएं होना चाहिए। समास के संबंध में असंगत कथन है। जहां प्रथम पद निषेध का वाचक हो उसे नए
नच्चे तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्मधारय विशेषण विशेष का समास होता है। अधिकरण के समस्त पदों में अधिकरण कारक चिन्ह में पे पर का प्रयोग होता है। अंतिम है समास पद बनाते समय समास में प्रथम पद के साथ विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। तो इसका सही हो जाएगा सा। अधिकरण तत्पुरुष के समस्त पदों में अधिकरण चिन्ह कारक चिन्ह में पे पर का प्रयोग होता है। जरूरी नहीं समय हो, वो छिपा रह सकता है। तो ये हो जाएगा विकल्प सा। अगला है निम्नलिखित सामासिक पदों को उनके सामासिक भेद के साथ संतुलित सुमेलित कीजिए। पहला सामासिक पद है और इधर सामासिक भेद है। जैसे शताब्दी, अठन्नी, सतसई, नीरव, अनुगुण, अत्याचार, लताच्छादित, आनंदमय, कनकदा, और चौथा है शुभावसर, नवांकुर, चरम सीमा। तो इसमें आपको मिलाना है किससे? अव्ययी भाव समास से, द्विगु समास से, तत्पुरुष समास से, कर्मधारय समास से। तो ये आपस में एक दूसरे से मैच कराने हैं। तो आपको पता है शताब्दी, अठन्नी, सतसई। शताब्दी 100 शताब्दी, अठन्नी 8 अन्नी, और सतसई 100 श्लोकों वाली कविता। यानी इसमें कहीं ना कहीं गिनती का जो है हो रहा है भाव, तो इसलिए ये जाएगा आपका द्विगु समास। यानी शताब्दी को ले जाओ आप द्विगु समास में, यानी पहले को खा से मिला दो। उसके बाद आता है शुभावसर, क्या? नीरव, चरम सीमा, शुभावसर, नवांकुर, चरम सीमा। क्या है? शुभ अवसर। अवसर कैसा? शुभ। नवांकुर, अंकुर कैसा? नवा, नया। चरम सीमा, सीमा कैसी? चरम। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष का संबंध आ रहा है, यानी चौथे का घा हो जाएगा। लता आच्छादित, आनंदमय, कनकदा। लता से आच्छादित, आनंदमय, आनंदमय यानी आनंदमय, आनंद में मग्न, कनकदा। तो ये तत्पुरुष हो जाएगा, लेकिन लता से अधच्छित, आच्छादित। नीरव, अनुगुण, अत्याचार, नी अत्य प्लस आचार, अन प्लस गुण, नी प्लस रव। तो ये हो जाएगा आपका ऐसे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दा। क्या हो जाएगा? दा। पहले का खा, दूसरे का का, तीसरे का गा, चौथे का घा। अगला प्रश्न, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास, लेन देन, भला मानस, 43, बोलचाल। तो इसमें द्वंद्व समास किसमें नहीं है? भला मानस। कैसा मानस? भला मानस। तो यहां पर आप कह सकते हो इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है? संप्रदान, पदच्युत, रोकड़ बही, राह खर्च, देश निकाला, गुरु भाई, देशातीश, रसोई घर और देशभक्ति। ये संप्रदान के लिए होता है। क्या होता है? संप्रदान के लिए। तो इसमें के लिए कारक चिन्ह जिसमें आएगा वही इसका सही जवाब होगा। जैसे पदच्युत, पद से च्युत। रोकड़ बही, रोकड़ के लिए बही, सही है। अगला है राह खर्च, राह के लिए खर्च। देश निकाला यानी देश से निकाला। गुरु भाई, गुरु का भाई, आशातीत। रसोई घर, रसोई के लिए घर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, रसोई के लिए घर और देश के लिए भक्ति। यावत जीवन, यावत जीवन सामासिक पद में कौन सा समास होगा? तो याद बता दें कि यहाँ पर यावत जो है, या जो है एक अव्यय है, इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसे आपको याद करने की जरूरत है। चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? चंद्र मौली यानी चंद्र है जिसके मौली यानी सिर पर। तो यहां पर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कर्मधारय समास के हैं? इसे आपको बताना है बहुत अच्छे से। कर्मधारय, पन भरा, छूट भया, शुभागमन, चरण कमल, गृहस्थ, देशभक्ति, निशाचर, हुक्मनामा। इसे बताना है आपको कर्मधारय समास किसमें है। शुभागमन, पन भरा, पन भरा हमने बताया नहीं, भरा ये सब आए तो ये अव्यय होता है, तो ये गलत हो जाएगा। शुभागमन यानी शुभ आगमन। कैसा आगमन? शुभ आगमन। चरण कमल, कैसा कमल? कैसा चरण? कमल के समान। तो इसमें विशेषण विशेष का जो है संबंध है, तो सही विकल्प बी हो जाएगा। लेकिन और को भी देख लेते हैं हम। गृहस्थ, गृह में व्यस्त, गृहस्थ। तो देशभक्त, देश के लिए भक्ति। निशाचर, निशा में चरण करने वाला। और हुक्मनामा, तो इसमें ये नहीं होंगे, तो इसका विकल्प सही हो जाएगा बा, शुभागमन और चरण कमल। किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण है? पहला पूजा घर, यश प्राप्त,
घोड़ा गाड़ी, दान पेटी, सत्याग्रह और राह खर्च। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें संप्रदान तत्पुरुष है, फिर से है लेकिन इसमें ऑप्शन बदला हुआ है। पूजा के लिए घर, सही है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यहाँ पर यश को प्राप्त हो जा रहा है इसलिए गलत हो गया। पहला सही है, पहले में है कर्मधार है वो संप्रदान तत्पुरुष, पूजा के लिए घर, लेकिन पूजा के लिए घर है, यहाँ पर यश को प्राप्त है यानी कर्ता ने कर्म को, यहाँ कर्म तत्पुरुष हो गया। घोड़ा गाड़ी, घोड़ा वाली गाड़ी, दान पेटी, दान के लिए पेटी, तो इसमें भी दोनों सेम नहीं है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, राह खर्च, राह के लिए खर्च, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। क्या हो जाएगा? विकल्प सी, सत्याग्रह। क्या हो जाएगा? सत्याग्रह और राह खर्च में संप्रदान तत्पुरुष है। किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? इसमें बताना है आपको अधिकरण तत्पुरुष, और अधिकरण तत्पुरुष का कारक चिन्ह होता है में, पे, पर। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। जलमग्न, जल में मग्न। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। सेना नायक, सेना नायक एक क्या है? एक संज्ञा है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? सेना नायक, सेना का जो है नेतृत्व करने वाला यहाँ पर ये नहीं होगा तत्पुरुष में, विकल्प द सही है। इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? इनमें आपको तत्पुरुष समास है। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, रचित या तुलसी की कृत। मंद बुद्धि, कैसी बुद्धि? मंद बुद्धि, बुद्धि कैसी? मंद बुद्धि, यहाँ पर कर्मधारय हो जाएगा। काम काज, काम और काज, काम काज, काम या काज। आमरण, तो क्या हो जाएगा? आमरण मतलब जब तक मरण, जीवन भर, तो इसमें से हो जाएगा तुलसी की, तुलसी द्वारा कृत या तुलसी की कृति, तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? लघु कथा, कैसी कथा? लघु कथा। आप बीती, आप बीती यानी स्वयं पर बीती। देह लता, कैसी लता? देह लता। नील गाय, कैसी गाय? नीली गाय, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप बीती, आप पर बीती। ये जो है इसमें जो है कर्मधारय समास नहीं है। द्वंद्व समास का उदाहरण है गौशाला, गौ के लिए शाला। मन चाहा, मन से चाहा। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, इसमें शीतोष्ण क्या होता है? दो शब्दों का मेल होता है शीत और उष्ण का, तो ये अप्रत्यक्ष, जो परे हो, जो परे ना हो, तो इसका हो जाएगा विकल्प सा, शीतोष्ण। शीत और उष्ण दोनों में क्या है? दोनों पद प्रधान है और अलग अलग है, विरोधी भी है। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? चाल चलन, हानि लाभ, माता पिता, परम पिता। तो चाल और चलन दो चीजें हैं, चाल और चलन, यानी चाल आपके व्यवहार और विचार, ये अलग अलग दो शब्द हैं। हानि लाभ, हानि या लाभ। माता पिता, माता और पिता, नहीं परम पिता, यानी पिता में जो परम हो, यानी अर्थात ब्रह्मा जी, तो यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं है। इसमें परम पिता में बहुब्री समास, परम पिता ब्रह्मा जी को भी कहते हैं, और यहाँ पर कर्मधारय परम पिता जो सबके पिता है ना, तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। शाखा, शाखा मृग, शाखा मृग इसमें लिखा होना चाहिए, कोई बात नहीं। शाखा मृग शब्द में समास है कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्री, द्वंद्व। तो आपसे बता दें शाखा मृग किसका पर्याय है? शाखा मृग बानर का भी है, बानर का है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा बहुब्री समास। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बहुब्री समास, तो यहाँ पर हो जाएगा शाखा मृग में बहुब्री समास। कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? कृष्णार्जुन, कंकर पत्थर, भया भक्षा भक्ष, 25, मकर ध्वज, अंशुमाली या थोड़ा बहुत, उचित अनुचित। तो इसमें हो जाएगा आपका क्या? मकर ध्वज और अंशुमाली जो है द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। अगला है स्वर्ण घट का विग्रह है। स्वर्ण घट, स्वर्ण में घट, घट में स्वर्ण, स्वर्ण का घट या घट के लिए स्वर्ण, तो स्वर्ण घट, घट माने घड़ा हो सकता है, तो स्वर्ण का घट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण का, यानी सोने का घड़ा। अगला प्रश्न, अनुचित विकल्प पहचानिए। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके। पथभ्रष्ट, वह जो धर्म से पतित हो गया हो या पथ से हट गया हो। पनचक्की, पानी से चलने वाली चक्की। समाचार पत्र, समाचार के द्वारा पत्र, तो इसमें क्या हो जाएगा? समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र, ये होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द मूलतः द्विगु समास के उदाहरण है? पहला चतुर्भुज, प्रत्यक्ष, दशानन, यथेच्छा,
सप्ताह, शताब्दी और त्रिलोचन 24। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा सप्ताह और 24 क्या हो जाएंगे? शताब्दी। सप्ताह और शताब्दी क्या है? द्विगु समास के उदाहरण है। समास विग्रह की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। आकाश पतित, आकाश को प्राप्त किया हुआ। अपाद मस्तक, पाद से लेकर मस्तक तक पर्यंत। कदाचार, कुत्सित है जो आचार। चतुष्पद, चार पथों का समूह। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आकाश पतित। क्या हो जाएगा? आकाश पतित। अगला है चतुष्पद और चतुष्पथ का सही अर्थ है चार पैरों वाला और चौराहा। चौराहा और चौपाया। चौथाई भाग, चौपाया। चौपाया और चार मात्राओं वाला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चतुष्पद का मतलब चार पैरों वाली यानी चौपाया, और चतुष्पद का मतलब होता है चौराहा। अगला सब है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है रसोई घर, घुड़सवार, पद्मनाभ और यथाविधि। ये आपको बता दें यथाविधि क्या है, एक जो है अव्यय लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका अव्ययी समास, अव्ययी भाव। पद्मनाभ, पद्मनाभ नाभि से जन्म लेने वाले यानी ब्रह्मा जी, ये बहुब्रीहि है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तत्पुरुष है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये भी तत्पुरुष है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पद्मनाभ। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है सरासर, छुट भैया, काली मिर्च, भला मानस। तो क्या नहीं है इसमें? इसमें सरासर, सर असर, इसमें अव्ययी भाव समास है। और सर असर, सॉरी, ये जो है द्वंद्व समास है, सर असर। बाकी सभी में जो है कर्मधारय समास है। नटों में श्रेष्ठ हेतु उपयुक्त समासिक पद है नटवर, नटेश्वर, नरेश, नराधीश। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नटवर। नटों में श्रेष्ठ नटवर। निम्नलिखित में असंगत है चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। आप पर बीती, आप बीती। जितना शीघ्र हो सकते हैं, अति शीघ्र। माल को ढोने वाली गाड़ी, मालगाड़ी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सा, जितना हो सके, हो सकते हैं शीघ्र। अगला हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष में पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, और प्रथम एवं तृतीय पद प्रधान होते हैं। तो पद तो दो ही होते हैं, प्रथम और द्वितीय। लेकिन तत्पुरुष में द्वितीय पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प बा, दूसरा पद प्रधान होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है। जल्दी से फटाफट लिख कर बताइए। शताब्दी शब्द में समास है, शताब्दी शब्द में समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय या तत्पुरुष। जी हाँ, बिल्कुल। शताब्दी में शत अवधि, शत यानी 100, अवधि माने वर्ष, ये क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। बहुत सही। अगला है श्याम सुंदर का समास विग्रह निम्न में से क्या होगा? श्याम सुंदर, श्याम जो सुंदर है, श्याम से जो सुंदर हो, श्याम जो सुंदर है, श्याम का सुंदर है जो। तो इसमें हो जाएगा विकल्प सा, श्याम जो सुंदर है। क्या हो जाएगा? श्याम जो सुंदर है। अगला प्रश्न है धर्म प्राण का विग्रह निम्नलिखित में से चुनिए। धर्मात्मा और प्राण, धर्म और प्राण, ज्यों धर्म से भीरू हो, धर्म ही है प्राण जिसके। अब देखिए इसमें धर्म और प्राण, धर्म और प्राण, तो क्या हो जाएगा इसमें? विकल्प बा, धर्म और प्राण। अगला है पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है? पाप पुण्य, कर्म धारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, क्योंकि पाप और पुण्य, क्या कहते हैं? पाप और पुण्य। तो क्या होता है इसमें? दोनों पद प्रधान है, इसलिए यहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेल भाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो इसमें क्या कहोगे? रेल भाड़े को अगर आप तोड़ोगे तो क्या कहोगे? रेल का भाड़ा। और जब इसमें का कारक चिन्ह है तो ये चला जाएगा आपका किसमें? तत्पुरुष समास में। इसमें चला जाएगा आपका तत्पुरुष समास में। नेक्स्ट प्रश्न है यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। हमने आपसे बताया कि जब किसी में आगे क्या लग जाए? उपसर्ग लग जाए, जिसे आप अव्यय कहते हो, तो वो कैसा हो जाता है? अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। तो यहाँ हो जाएगा यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अब इसका तोड़ोगे तो क्या बनेगा? यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार।
त्रिफला शब्द, त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व, अव्ययी भाव, द्विगु या कर्मधार है। त्रिफला को जब आप इसे तोड़ोगे तो त्रिफला माने होता है त्रिफलक, फला को अगर आप कहोगे त्रिफलक तो क्या हो जाएगा? त्रि माने तीन, यानी यहां पर हो जाएगा आपका द्विगु समास। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। अगला है राह खर्च का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? राह खर्च, राह में खर्च, राह के लिए खर्च, राह पर खर्च, राह दे खर्च। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, राह के लिए खर्च। क्या हो जाएगा? राह के लिए खर्च, राह खर्च। अब यहां पर समास कौन सा होगा, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। खट फोड़वा, खट खट कट फोड़वा उदाहरण है, कट फोड़वा उदाहरण है पहला तत्पुरुष समास का, दूसरा द्विगु समास का, तीसरा कर्मधारय समास और चौथा द्वंद्व समास। इसमें कट फोड़वा, अगर इसको आप तोड़ोगे तो काठ को फोड़ने वाला, काठ को फोड़ने वाला। अब काठ क्या होती है? काठ में से होती है लकड़ी, यानी लकड़ी को फोड़ने वाला। अब इसमें को जो है आपका कारक चिन्ह आया हुआ है। जब को कारक चिन्ह आया हुआ है तो को कारक चिन्ह इसमें आता है, जिसमें कारक चिन्ह आते हैं उसको हम बोलते हैं तत्पुरुष समास। अगर यहीं पर पूछता कि तत्पुरुष समास में कौन सा समास है, तो कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म तत्पुरुष होगा, क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। अगला निशाचर, निशाचर का समास विग्रह कौन सा है? निशा का विचार, निशा में विचार, निशा के लिए विचरने वाला, निशा में विचरने वाला। निशाचरण, निशाचर यानी निशा में चरण करने वाला या विचरण करने वाला। कौन? राक्षस। तो यहां पर इसका विच्छेद करोगे तो बचेगा निशा में विचरण करने वाला, निशा में विचरण करने वाला। विकल्प क्या हो जाएगा? दा सही हो जाएगा। किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? आमरण, यथासाध्य, श्रम साध्य, आजन्म। अब आप देख रहे होंगे कि आमरण में आ, साध्य में यथा और आजन्म में आ, ये क्या लगे हुए हैं? अव्यय लगे हुए हैं और ये आगे लगे हुए हैं, इसलिए इसको उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों में लगे हुए हैं, तीनों में समानता बता रहे हैं हम आपको। और श्रम साध्य में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, श्रम असाध्य है, श्रम के लिए श्रम साध्य है। तो इसमें क्या हो जाएगा? विकल्प सा सही आंसर हो जाएगा आपका। श्रम साध्य अव्ययी भाव समास नहीं है, बाकी तीनों अव्ययी भाव समास है। अगला है भयाकुल का सामासिक विग्रह क्या है? भयाकुल का सामासिक विग्रह क्या है? भय से आकुल, भय से युक्त, भय से आकुल, भय से रहित या भय से भीत। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? भयाकुल, भय प्लस आकुल। अब तोड़ोगे तो भय से आकुल, किससे हो जाएगा? भय से आकुल, यानी सी सा इसका सही विकल्प है। अगर इसे पूछे इसमें कौन सा समास है तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि भयाकुल में कौन सा समास होगा। किस विकल्प में, किस विकल्प के सभी शब्द अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं? रसोई घर, मनचाहा, गिराहकट, यथाशक्ति, आजीवन, निडर। तीसरा है चंद्रमुख, कमल नीलकमल, सज्जन। और चौथा है दशानन, नीलकंठ और सुलोचना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आप लोग बताइए। इसमें हो जाएगा आपका सही जवाब बी, यथाशक्ति, आजीवन और निडर। यथाशक्ति में यथा अव्यय लगा हुआ है, आजीवन में आ अव्यय लगा हुआ है और निडर में नीड अव्यय लगा हुआ है। तो इसलिए यहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा यथाशक्ति, आजीवन और निडर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है? नवयुवक, चंद्रोदय, चतुर्भुज, धनुर्बाण। नवयुवक यानी नवयुवक, नवयुवक मतलब नया युवक। चंद्रोदय, चंद्र उदय, चंद्र और उदय यानी चंद्र का उदय। चतुर्भुज, चार भुजाएं हो जिसकी। लेकिन धनुर्बाण, धनुष और बाण दो चीजें हैं यहाँ पर। धनुष बाण में धनुर्बाण, धनुर और बाण, धनुष और बाण क्या कहते हो? धनुष बाण धनुष बाण कहते हो। तो यहाँ पर धनुष बाण आपका क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। विकल्प दा सही। चंद्रचूड़ सामासिक पद से कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बाहुव्रीहि। अब चंद्रचूड़ यानी चंद्रचूड़ माने क्या होता है? बाल, चूड़ माने होता है बाल और चंद्र माने चांद, यानी जिसके बालों में चांद हो। किसको कहेंगे आप? शिव जी को। और यहाँ पर क्या होता है?
न चंद्र प्रधान है न चूर्ण प्रधान है। यहाँ प्रधान कौन है? तीसरा अर्थात शिव जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। से आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है ये, स्वर्ण घट। स्वर्ण घट का विग्रह है। स्वर्ण में घट करने, स्वर्ण में घट, घट में स्वर्ण, स्वर्ण का घट और घट के लिए स्वर्ण। तो क्या हो जाएगा इसमें? इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण का घट, यानी सोने का घड़ा। तो दोस्तों ये आज का 70 प्रश्नों का जो है संग्रह था, जो आपके लिए उत्तर प्रदेश आरओ के लिए विशेषता बनाया गया था। और यहाँ से कम एक प्रश्न आपकी उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती प्रक्रिया में आने वाले हैं। तो दोस्तों इसे आप अच्छे से बिना स्किप किए और इसे पूरा वीडियो देखिए और अपने जो है यूपी पीएससी आरओ में 10 नंबर जो है कंफर्म कीजिए। तो आप लोगों से फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।